वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना का टेस्ट वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया है और उन्होंने घर में क्वारंटाइन कर लिया है। इस बात की तस्दीक हेल्थ के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने की। इससे कबल के हम तफसीलात में जाएं, मैं हूं मुनव्वर मिर्ज़ा और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ख़बर बहुत अहम ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया है, जिसकी तस्दीक जो है अब वो हर तरफ से हो चुकी है, बल्कि ये ख़बर भी चल रही है और ख़ुद डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि हेल्थ के लिए वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी कर दी और बताया कि उन्होंने घर में क्वारंटाइन कर लिया है। यकीनन इस वक्त सारी मुल्क के लोगों की यही दुआ है कि वज़ीर आज़म जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। जैसा कि आप ख़बरों में सुन रहे होंगे गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से कि ये इस बात का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि कोरोना में तीसरी लहर जो है इस आलमी वबा की मुल्क में दाखिल हो गई है और ये लहर जो है इसमें कोरोना का जो वायरस है उसमें शिद्दत भी है और ये तेज़ी से भी फैल रहा है। इसीलिए हुकूमत की जानिब से इस मरतबा इंतहाई संजीदा वार्निंग्स भी दी गई और वो इल्ज़ामात भी किए जा रहे हैं कि जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन SOPs के ऊपर सख्ती से अमल दरामद। उसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन के बाद मुअम्मर अफराद को वैक्सीनेशन यानी आम अफराद को वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी कर दिया गया है। 60 से ऊपर के अफराद जो हैं वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, उनको बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से नादरा के ज़रिए रजिस्टर किया जाता है और फिर वो जाकर उनको कॉल आती है और वो सेंटर्स के ऊपर जाकर अपने आप को वैक्सीनेशन कराते हैं। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने 3 वैक्सीन्स को अप्रूव किया हुआ है। पहली जो है वो साइनोफार्म है जो कि चीन की वैक्सीन है, दूसरी ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका है और तीसरी स्पुतनिक है जिसका ताल्लुक रूस से है। तो ये अब वैक्सीन्स भी हुकूमत या तो दरामद कर चुकी है या करने के प्रोसेस में है और सेंटर्स के ऊपर जैसा कि बताया गया है कि वाफर मकदार में ये मौजूद हैं और जो जिन हजरात को कॉल्स आ रही हैं और जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उनको बहुत सारी डायरेक्शंस जो हैं वो डायरेक्टली हासिल हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन्स पे भी हो रही हैं, टेलीफोन्स पे भी हो रही हैं और दूसरे तरीक़ों से भी उनको हासिल हो रही हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उन्हें उनकी वैक्सीनेशन बड़ी तेज़ी से जारी है। तो यही इस्तदा है कि जो जिनको कॉल आ रही है और जो 60 साल से ऊपर के अफराद हैं वो जितनी जल्दी हो सके वो वैक्सीनेशन करा लें ताकि इस आलमी वबा से महफूज रह सकें। और इसकी जो शिद्दत है, जैसा कि हमने बताया कि जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी तो इसकी जो ट्रांसमिशन की रफ्तार है वो उसी हिसाब से घटती जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि बरतानिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ अफराद के करीब को वैक्सीनेशन करा दी गई है, तो और टोटल उनकी आबादी 6.5 करोड़ है। तो मतलब है कि उनकी जो आधी आबादी को वैक्सीनेशन अगर कर दिया गया है तो जो ट्रांसमिशन की रफ्तार है वो भी इसी तनासब से घट रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो ना अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जहाँ पे कि ख़ुद 2 या 3 वैक्सीन जो हैं वो ईजाद हुई हैं और करोड़ों की तादाद में लगाई जा रही हैं और ख़ुद बरतानिया में जहाँ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हुआ था वहाँ कोई कमी की गई है सख्तियों में और लॉकडाउन्स में और पाबंदियों में और जो SOPs हैं यानी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उसको बहुत ही सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। कोई भी बावजूद इतनी वसी पैमाने पर वैक्सीनेशन के बावजूद भी रोज़ खबर सुनने में आती है कि आज इस कदम में ज़्यादा सख्ती कर दी गई है और कल उस कदम पे पाबंदी लगा दी गई है मुल्क के अंदर लोगों को ताकि इस वबा से महफूज रखा जाए। यूरोप का भी यही हाल है और अरब ममालिक में भी यही हाल है और हमारे मुल्क में जैसा कि मैंने बताया कि ख़ुद अब हुकूमत जो है वो बार बार एतराफ़ कर रही है कि तमाम सूबों में
कि इसकी जो तीसरी लहर है वो दाखिल हो चुकी है, जिसमें शिद्दत भी ज़्यादा है और लोगों को उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा है कि वो इस SOPs पे अमल करें। ताहम देखने में ये आया है कि लोग जो हैं इस मामले में बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है, ना मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह करते हैं और ना ही उन SOPs पे अमल करते हैं जिनके ऊपर हुकूमत ने बहुत सख्ती की हुई है। तो ये अब ये नहीं कि वज़ीर आज़म के कोरोना मुस्बत आने के बाद हमें इस पर अमल करना चाहिए। हमारी तो इस वक्त दुआएँ ये सबकी हैं कि जल्द से जल्द वो सेहतियाब हों। सारी कौम चाहती है कि जल्दी जल्द वज़ीर आज़म मुल्क का जो है वो सेहतियाब हो जाए, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ज़ाहिर है कि जो पाबंदियाँ और सख्तियाँ हैं उसके अंदर अब बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जानी चाहिए। और हुकूमत ने अगर अभी तक कोई सरफ़ नज़र किया हुआ था या सूबाई हुकूमतों की तरफ से, वफाकी हुकूमतों की तरफ से, तो वो बहुत सख्त हो जाना चाहिए। ख़बर ये भी है और जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो है वो जो तादाद है रोज़ाना की वो 3000 को क्रॉस कर रही है, जो बहुत शदीद है। 9% मुस्बत केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ये भी बहुत ही गैर मामूली है अगर गुज़िश्ता पूरे साल से कंपेयर करके देखा जाए। पाकिस्तान में 6 लाख से ऊपर केसेस जो हैं वो एक साल में अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। 13,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और इसलिए अब लाजमी हो गया है कि हमने अगर अभी तक कोई सुस्ती भी की है वैक्सीनेशन के मामले में भी, अगर हम गौर व खौज के मरहलों से गुजर रहे हैं, तो अब अमली शक्ल इख्तियार करें, पाबंदियों पे अमल करें, SOPs पे शिद्दत से अमल करें। इस बात का इंतज़ार ना करें। अब हर आदमी को पता है कि कोरोना के सिलसिले में क्या एहतियाती तदाबीर करना चाहिए, अब उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब बेहतर होगा कि आप बहस मुबाहिसे में ना पड़ें बिल्कुल, और सिर्फ़ पाबंदियों पे अमल करें, SOPs पे अमल करें, और जिन लोगों को वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो फौरी तौर पर वैक्सीनेशन के मरहले से गुजरें, वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि वो वजह जो सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का वो फ़ौरन महफूज हो जाए और उसके बाद वाला मरहला भी शुरू हो। हुकूमत बार बार ऐलान कर रही है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बेहतरीन इंतज़ाम हैं और इस बात की कंफर्मेशंस भी आ रही हैं कि बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं। फिर और अगर कुछ इंतज़ार भी करना पड़ता है तो कोई हर्ज नहीं है। ज़िंदगी से ज़्यादा तो कीमती नहीं है इंतज़ार करना। और दूसरी बात यह है कि जब हुकूमत इतनी संजीदगी से अब ये काम कर रही है, तो अगर पहले कोई नरम रवैया भी अख्तियार किया गया था, अब कम से कम लोगों को ये बात रियलाइज़ करने के बाद कि ये वाकई में बहुत सीरियस मामला है जो कि हमेशा से था, अब हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए और कोरोना वायरस से बचने की जो तमाम तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल करना चाहिए।